जय गणेश। नक्षत्रम ज्योतिष के एक नए भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो ऐसे दो काम के बारे में बताने वाले हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान, कोई बाधा या कोई भी नकारात्मक पक्ष आपके जीवन में नहीं रहेगा। ये दो उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपके जीवन में हर प्रकार की अनुकूलता बनी रहेगी। दो उपाय बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। ये दोनों उपाय बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही सहज है, न कोई ज़्यादा खर्च वाला काम है, लेकिन यदि ये दो कार्य कर लिए जाए तो ईश्वर के साथ साथ हमारे पूर्वज, हमारे पितृ भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं और जिनके ऊपर परमात्मा की और पितरों की कृपा होती है उनके जीवन में हर काम बनते हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान, हानि या संकट का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम वो बात करने वाले हैं दो कामों में से। जो पहला काम है वो आपको करना है प्रत्येक माह की अमावस्या को। हर महीने अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन, अमावस्या जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित तिथि मानी जाती है। यह अमावस्या तिथि जो होती है जिसमें हम अपने पितरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनकी पूजन करके, उनकी आराधना करके, उनका ध्यान करके, उनका धूप होम करके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के। हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोग हमसे व्हाट्सएप आदि पर भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ समस्या है। हर बात की परमात्मा की दया से कृपा है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ असंतोष है। या तो घर में कोई बीमार रहता है या घर में कोई भी शुभ आयोजन होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। कभी भी जब भी शुभ आयोजन होता है तब घर में कलह की स्थिति बन जाती है। जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं उसमें कोई रुकावट या अड़ंग आ जाता है। काम होते हैं लेकिन रुक रुक के होते हैं। काम में बाधा आती, व्यवधान आता है। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतोष है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा पूर्ण रूप से न हो पाना। हर मनुष्य के जीवन में उसे जो प्राप्त हुआ है वो उसके पितरों, उसके पूर्वजों के पुण्य फल का ही फल है। बदले में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे सिर्फ थोड़ी सी मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, थोड़ी सी पूजा आराधना की अपेक्षा करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अमावस्या की। अमावस्या तिथि पूर्वजों की तिथि होती है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन हमें प्रत्येक अमावस्या को अपना चौका अच्छे साफ स्वच्छ ढंग से धोना है। उसके बाद में हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दक्षिण दिशा में हमें एक जगह लीप लेना है, पानी से पोंछा लगा लेना है और एक पटला रखना है। पटले के ऊपर हमें एक सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा रखना है और उस पर कुछ चावल के दाने रख करके और चांदी के पितर, चांदी के पूर्वज हमें बनाना है। चांदी के पूर्वजों को हमें वहाँ पर बनवा कर करके स्थापित करना है और प्रत्येक अमावस्या के दिन एक दीपक लगाना है घी का और पूर्वजों को जो चांदी के बनाए हुए हमारे प्रतीक है उनको जल से स्नान कराना है, उनको कुमकुम तिलक लगाना है, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। साथ में गाय के गोबर से बना हुआ एक उपला, एक कंडा हमें लेना है। उस कंडे पर थोड़ा सा गाय का घी, 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़, यह हमें उस पर छोड़ना है।
यदि संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। यदि ब्राह्मण को भोजन कराने में असमर्थता हो तो ब्राह्मण के भोजन को कराने के साथ साथ या ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाए तो भी हमें गौ माता के नाम की एक थाली निकालना है और वो थाली भोजन की हमें गौ माता को अर्पण करना है। इससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। जो हम घी और गुड़ की आहुति गाय के गोबर से बने हुए कंडे पर जब हम वो आहुति डालते हैं तो उसका हव्य पितरों तक पहुंचता है। पितृ तृप्त होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में हर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यदि पितरों की कृपा रहेगी तो ही परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी। तो ये कार्य आप अवश्य कीजिए। और साथ में अमावस्या के दिन, वैसे तो प्रतिदिन जो हमारी जहाँ पर हम पानी के बर्तन रखते हैं जिसे हम परेंडी बोलते हैं, वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन एक घी का दीपक लगाना है। लेकिन यदि किसी कारण से आप प्रत्येक दिन नहीं लगाते हैं, लगाना चाहिए, नहीं लगा पाते हैं, अमावस्या के दिन अवश्य ही आप एक घी का दीपक पितरों के नाम का अपने उस स्थान पर जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं, ईशान कोण पर, वहां पर आप रखिए। पितरों की कृपा होगी। यह काम आपको प्रत्येक अमावस्या को करना है। दूसरा कार्य मैं आपको बताने वाला हूं, वो महीने के दूसरे भाग यानी पूर्णिमा को करना है। प्रत्येक पूर्णिमा पर आप भगवान सत्यनारायण की कथा करवाइए, पाठ करवाइए। और भगवान सत्यनारायण की इस कथा पाठ को करने से इस कलयुग में सर्वाधिक फल देने वाले भगवान सत्यनारायण है, जिसे कोई विष्णु के नाम से जानता है, कोई लक्ष्मी नारायण के नाम से जानता है, कोई सत्यनारायण के नाम से जानता है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सब लोगों ने अवश्य सुनी होगी। भगवान सत्यनारायण के निमित्त आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजन कीजिए, उनका व्रत कीजिए, किसी ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पाठ करवाइए और बड़े भाव के साथ भगवान सत्यदेव की आप पूजन करते हुए आरती कीजिए और ब्राह्मण भोज करवाइए। एक ब्राह्मण को भी यदि आप भोजन करवाते हैं और भगवान सत्यनारायण की आप पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान सत्यदेव प्रसन्न होते हैं, जो कलयुग के स्वामी हैं, कलयुग में विशेष फल देने वाले हैं। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो आपके ऊपर पितरों की और परमात्मा की, भगवान सत्यनारायण की कृपा होती है। और पितरों की कृपा और सत्यनारायण की कृपा से आपके जीवन के हर कार्य सहज बनते हैं, जीवन की हर नेगेटिविटी दूर होती है, आपके हर कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में इस अमूल्य जानकारी को, इस ज्ञान को आप अन्य मित्रों में, परिजनों में साझा कीजिए, क्योंकि ये चीजें बांटने से बढ़ती है और विचारों को इस प्रकार से हम प्रवाहित करते हैं तो ये पुण्य कार्य है। सनातन धर्म के रक्षार्थ आप ये काम कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुझे विदा दीजिए। जय गणेश।